दोस्तों, इट्स ए गर्ल बॉय थिंग फिल्म दो ऐसे छात्रों पर आधारित थी जिनकी आत्माएं और उनके प्राइवेट पार्ट भी आपस में बदल जाते हैं। और आज आप देखने वाले हैं कि इन दोनों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत में हम दो पड़ोसियों को देखते हैं जिनका नाम उदी और नेल है। वे आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि उदी ने बहुत तेज आवाज में गाना बजाया था, जिसके कारण नेल को पढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। फिर नेल उदी से लड़ती है और खिड़की बंद कर देती है और उसके कपड़े खिड़की में फंस जाते हैं और सारे कपड़े गिर जाते हैं और उदी सब कुछ देखता है। दरअसल उदी और नेल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इस वजह से उदी हमेशा नेल को परेशान करती थी क्योंकि उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जहां उदी बहुत शरारती है और गेम खेलने में रुचि रखती है, नेल पढ़ाई में बहुत शांत और अच्छी छात्रा है। फिर एक दिन सभी छात्रों को एक संग्रहालय में ले जाया जाता है जहां उनके शिक्षक सभी छात्रों को पूरा करने के लिए एक ही कार्य देते हैं। अब जब उडी और नेल एक ही टीम में हैं, तो वे दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस मूर्ति से कुछ धुआं निकल रहा था और वह धुआं उनके अंदर चला जाता है, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात को सोते समय उनके साथ कुछ अजीब घटित होता है। तब उदी की आत्मा नेल के अंदर चली जाती है और नेल की आत्मा उदी के अंदर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि उनकी आत्माओं का आपस में आदान प्रदान हो गया है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत अजीब महसूस करते हैं। इसके बाद जब वे अपने शरीर की जांच करते हैं तो उन दोनों को बड़ा झटका लगता है क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट्स आपस में बदल गए थे। फिर वे दोनों अपने स्कूल जाते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं, लेकिन उदी रोने लगती है क्योंकि उसे उसका प्राइवेट पार्ट छीन लिया गया है। तब नेल उसे शांत करते हुए कहती है कि जब तक हमें इसका कोई समाधान नहीं मिल जाता, हम दोनों को इस सच्चाई को लोगों से छुपाना होगा और हमें लोगों के सामने रहना है, नहीं तो हम दोनों किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर अगले सीन में उडी का गेम प्ले है जिसमें नेल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और फिर एक दिन नेल औपचारिक कपड़े पहनकर अपने स्कूल जाती है, जिससे उदी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी फॉर्मल कपड़े नहीं पहने थे। इस बात को लेकर उन दोनों में फिर से बहस होने लगी। इसके बाद उदी नेल को सबक सिखाने का फैसला करता है और सबसे पहले वो अपने क्लास टीचर के साथ बहुत अजीब व्यवहार करता है। ये सब देखकर नेल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उदी ये सब करके नेल की छवि खराब कर रहा था। अब नेल उडी को सबक सिखाने के लिए अपनी प्रेमिका के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। फिर जब उदी को यह सब पता चलता है तो वह और भी क्रोधित हो जाता है और अगले दिन नेल की छवि खराब करने के लिए वह बहुत छोटे कपड़े पहनकर स्कूल आती है और सभी लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है और वह स्कूल में भिखारियों की तरह खाता है और उनकी विदाई करता है। तभी नेल ये सब देखती है और बहुत दुखी हो जाती है। अब उदी एक लड़के के साथ नेल के सामने जाती है। नेल सोचता है कि वह उसके साथ अंतरंग होगा और वह अपना कौमार्य भी खो देगा। फिर निकी नेल के साथ अंतरंग होने के लिए उदी के साथ जाती है, लेकिन उदी को पता था कि अगर बात इससे आगे बढ़ी तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। फिर वह तेजी से पीठ दिखाकर भाग जाता है और निकी इस सब से बहुत अपमानित महसूस करती है। इसलिए अगले दिन उसने स्कूल में झूठ फैला दिया कि कल रात वह नेल के साथ अंतरंग था। फिर जब नेल को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाती है और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाता है। फिर जब उदी नेल को उदास देखता है तो वह उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसने कल रात ऐसा कुछ नहीं किया और निकी स्कूल में झूठ फैला रही है। इसके बाद नेल को रोते हुए देखा उदी को बहुत गुस्सा आता है और वह निकी से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन क्योंकि नेल का शव उदी में था, निकी उनसे बहुत नाराज थी। और फिर नेल उदी के शरीर के पास आती है और उसे सबक सिखाती है। नेल निकी से सबको सच बताने के लिए कहती है। तब निकी सबको बताती है कि उसने स्कूल में झूठ फैलाया है, उन्होंने नेल के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे और वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे। फिर अचानक उन्हें एहसास होता है कि शायद म्यूजियम की मूर्ति की वजह से उनके शरीरों ने आत्माओं की अदला बदली कर ली है और वे दोनों उसी मूर्ति के पास जाते हैं और उन्हें पहले जैसा बनाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ कोई हलचल नहीं है और वो दोनों नाराज होकर चले जाते हैं। और कुछ ही दिनों में नेल का एग्जाम आने वाला है और उदी का फुटबॉल मैच भी था जो इन दोनों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बॉडी एक्सचेंज के कारण वे अपने काम में अच्छे नहीं थे। इस वजह से वे एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद नेल परीक्षा के लिए उदी पढ़ाती है और उदी नेल को फुटबॉल खेलना सिखाता है। अब ऐसा करने के बाद काफी समय बीत जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे। अब आखिरकार समय आ गया है
नेल की परीक्षा और उडी का फुटबॉल मैच। उदी नेल का इंटरव्यू बहुत अच्छे से देते हैं और वहां नेल उडी का फुटबॉल मैच खेलता है जिसमें वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तभी उदी वहां आती है और नेल का आत्मविश्वास बढ़ा देती है, जिसके बाद नेल अच्छा खेलते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं। मैच के बाद वे फिर मिलते हैं और हमें वो मूर्ति दिखाई जाती है जो धूम्रपान करता है और फिर वे दोनों अपने शरीर में वापस आ जाते हैं और उदी अपनी सफलता से खुश होकर अपनी टीम के साथ जाता है। तभी उदी की गर्लफ्रेंड वहां आती है और उसे किस कर लेती है। ये देखकर नेल बहुत दुखी होती है क्योंकि वह उदी से प्रेम करने लगी थी और ये देखकर नेल वहां से चली जाती है। फिर उसी दिन उदी नेल से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन नेल की माँ उदी को नेल से मिलने नहीं देती, जिसके बाद नेल को यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है जिसमें उनका चयन हो गया, जिससे नेल बेहद खुश है। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में फेयरवेल होने वाली थी। तभी नेल के पिता नेल के पास आते हैं और उदी के बारे में बात करते हैं, जहां नेल अपने पिता से कहती है कि वह उदी से प्यार करती है और फिर उसके पिता उसे एक उपहार देते हैं और कहते हैं कि ये उदी ने भेजा है। ये उपहार उदी द्वारा भेजा गया है। फिर अगले दृश्य में हम उदी को विदाई पार्टी में देखते हैं, जहां नेल के न आने से वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद नेल उस पार्टी में आती है और उसे देखकर उदी बहुत खुश होता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है और पार्टी के बाद दोनों एक साथ घर आते हैं और घर के बाहर चुमो और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल मूवी को सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं एक और नई फिल्म के साथ। मूवी के साथ